नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम भारत, चाइना एवं पाकिस्तान की नेवी की सबमरीन की क्षमता का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के समुद्र तट की लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है और इसके रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को दी गई है। किसी भी राष्ट्र की नौसेना का मजबूत होना उतना ही अति आवश्यक होता है जितना कि बाकी फोर्सेज जैसे कि आर्मी नेवी का होना होता है। वैसे भी भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत रूप में फैला हुआ है, इसीलिए हमारी नेवी का मजबूत होना उतना ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान अपनी नेवी को काफ़ी मजबूत करने में लगा हुआ है। वैसे तो चाइना ही हमारा मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी है। पाकिस्तानी नेवी की हालत भारतीय नेवी की तुलना में काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जहां तक पाकिस्तानी नेवी की अगर तुलना की जाए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सबमरीन हैं, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है। जहां तक चाइना का सवाल है तो चाइना अपनी नेवी को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि चाइना का जितने भी देश के साथ समुद्री विवाद या फिर जो भी तनाव चल रहा है उसमें अधिकतर देश उनकी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। जैसे हम बात कर लें, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है और भी बहुत सारे देश हैं। तो चाइना के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट भाग है नेवी को मजबूत करना, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश को काउंटर करने के लिए। तो आज के डेट में सबमरीन ही एक नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर रहता है। तो इसीलिए सबमरीन को ही जल्द से जल्द इंडक्ट किया जाना है। और यदि चाइना की नेवी मजबूत होती है तो ये इंडिया के लिए यानी हमारे लिए भी एक खतरा हो जाता है। इसीलिए भारत भी अपने सबमरीन पर काफ़ी विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। भारत के पास अभी वर्तमान में 16 सबमरीन हैं और ये सभी सबमरीन इंडिया ने जर्मनी और रसिया से लिए हैं। अभी इंडिया 4 अरिहंत क्लास की सबमरीन का निर्माण कर रहा है, साथ ही 3 S5 क्लास के सबमरीन का भी निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ एक चक्र 3 जो कि अकुला क्लास की सबमरीन है, जो रसिया की मदद से इंडिया निर्माण कर रहा है। इंडिया की जो फ्यूचर प्लानिंग है इस सबमरीन को लेकर के, वो ये है कि इंडिया 2030 तक कम से कम 30 सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करेगा। अगर हम चाइना और इंडिया की तुलना करें तो चाइना का समुद्री तटीय सीमा चूँकि इंडिया से दोगुना है, तो चाइना अपने पास 50 रखने का टारगेट रखा था और उसने 50 रखा है। इसके अकॉर्डिंग यदि इंडिया का हम देखें, समुद्री सीमा चूँकि उससे आधी है, तो इंडिया के पास 25 सबमरीन होना ही काफ़ी है। लेकिन इंडिया अपने बेड़े में पनडुब्बियों की संख्या टोटल 30 करने का प्लान कर रहा है, जो कि 2030 से पहले पूरा कर लिया जाना है। इनमें से 24 पनडुब्बी जो होंगी वो डीजल से चलेंगे, जबकि 6 पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी होंगी। अभी वर्तमान समय में टोटल 8 पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है, जो कि फ्रांस की सहायता से एवं रसिया की सहायता से हो रहा है। इसमें से 6 पनडुब्बी परमाणु होंगी, जबकि 2 डीजल से चलने वाले पनडुब्बी हैं। इनका निर्माण कार्य 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और 2026 तक ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा भारत खुद इंडिजीनियस तरीके से 6 और पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है, जो कि डीजल से चलेंगे। तो इन पनडुब्बी का निर्माण 2030 तक पूरा हो जाएगा और उस वक्त भारतीय नेवी के पास टोटल 30 पनडुब्बी होंगी, जो कि काफ़ी है किसी भी देश को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जिनमें से एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन सब प्रोजेक्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।